नॉलेज एकेडमी में आपका खैर मकदम है। आज मैं क्लास 11 के निसाब से एक मज़मून सवेरे जो कल आँख मेरी खुली लेकर आई हूँ। ये पीतरस बुखारी की लिखी हुई है और क्लास 11 के निसाब से मैं काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में शामिल करूँगी जो एक के बाद एक सीरीज़ के तौर पर आपके सामने आएगी। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ पीतरस बुखारी की मज़मून सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबील तस्करा कह बैठे कि लाला जी इम्तहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खेज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हज़रत भी मालूम होता है लफ्ज़ों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाज़े पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा बलम्हा तेज़ होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरज़ने लगीं, सुराही पर रखा हुआ ग्लास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पंडोलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबेदा तक जाग उठी होगी। बेहतरा आवाज़ें देता हुआ, अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। आप जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जला रहे हैं। और हज़रत ईसा भी तो इस बस वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते थे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लट लेकर पड़ जाया करते थे, तोपे थोड़ी दागा करते थे। ये तो भला हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चिटकनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकले दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैम्प जलाया और उनके बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। लेकिन जब घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियां सुनी थीं उनमें से एक भी कहीं नज़र न आई तो फिक्र सी लग गई कि आज कहीं सूरज ग्रहण ना हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़, लाला जी, जवाब आया। मैंने कहा, आज ये क्या बात है कि कुछ अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 हैं। मैंने कहा, अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज़ कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो उस वक्त दादा जान के मंजूर नज़र ना होते। अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठ के हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद व शद्दत को खैर बात कह दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हमें ने ले रखा है। हमें अपने काम से गर्ज है। लैम्प बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हस्ब मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क के सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। जोश शबाब तो है ही,
उस पर शाम का अरमान अंगेज़ वक्त। हवा भी निहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि बलाए जुल्फ़ जाना की अगर लेते हो तो हम लेते कि इतने में पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गई और कान आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं, ज़ोर आप पर। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, ज़रा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बस साहब, हम में जो मौसूकियत की रूह पैदा हुई थी फ़ौरन मर गई। दिल ने कहा, औना बकार इंसान देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब, खुदा के हुजूर में ना गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछकर और दिल को मजबूत करके मेज़ के सामने आ बैठे। दांत बीच लिए, नकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा ली, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि करे क्या। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा था। अब उनमें से कौन सी पढ़ें? फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज़ पर लगा दें कि बाकायदा मुताला की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया। छोटी तख्ती की किताबों को साइज़ के मुताबिक अलग कतार में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने। सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया। 550 जवाब आया, लेकिन अस्तराफ की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिन में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी की तभी पहलू पर गौर किया तो फ़ौरन अपने आप को मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि 3 बजे उठना तो लघु बात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तहान की तैयारी भी बाकायदगी होगी। हम खरमा व हम सवाब। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सोना चाहिए। खाना बाहर से ही खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही ना दे। यूँ हमारी अपनी कुव्वत इरादी काफ़ी ज़बरदस्त है, जब चाहें उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हर्ज है। डरते डरते आवाज़ दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारे। यस। हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। तो तलाक के दरख्वास्त की कि लाला जी, सुबह आपको बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कल अगर ज़रा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे। जवाब, नदारत। मैंने फिर कहा, जब 6 बज चुके हो तो सुना आपने? चुप। लाला जी, कड़कती हुई आवाज़ ने जवाब दिया, सुन लिया। 6 बजे जगा दूंगा। थ्री गामा पलिस फॉरन एल्फा फिलिस। थ्री गामा फिलिस। हमने कहा, बा बहुत अच्छा, ये बात है। तौबा, खुदा किसी का मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतज़ार में थे कि यह ख्वाब ख़त्म हो ले तो बस जागते हैं। वो ना जगाते तो मैं खुद 1-2 मिनट के बाद आंखें खोल देता। बहरे सूरत, जैसा कि मेरा फ़र्ज़ था, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे इस शक्ल में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। इसके बाद के वाक़यात ज़रा बहस तलब से हैं और इनके मुतालिक रवायात में किसी कदर इख्तलाफ है। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थीं। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा। फिर ये भी याद है कि उठने से पेशतर दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली। फिर का नहीं पता,
शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर उस पर लेट दिया, शायद सर उस पर लपेट दिया, या शायद खांसा, या खुदा जाने खड़ाटा लिया। खैर ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे या शायद सो रहे हों। बहरे सूरत ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं ना मैं। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हों। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में दिन भर यह शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहजा हो कि महज इस शुबा की बिना पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस कर बातें की, इनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल